हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और ज़बरदस्त सी क्लास ले आया हूं। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट टूल। और टेक्स्ट टूल की मैं समझता हूं 3 से 4 क्लासेस होंगी टोटल। तो मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास भी पसंद आएगी। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर एक टूल है हमारे पास, टेक्स्ट टूल। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के ऊपर लेफ्ट रो के अंदर आपको शो हो रहा होगा टी, इसके आइकन है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो जिन जिन ऑप्शंस के ऊपर ये डॉट आ रहा होता है तो इसके अंदर मतलब इसके अंदर मजीद टूल और भी हैं। तो आप इसको ऊपर दबा के रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी टूल्स हैं। तो सबसे पहले आ रहा है टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक कर लें। जब आप टेक्स्ट टूल पहली दफ़ा लेंगे ना, क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड के लिए आपका पीसी हैंग हो जाएगा। इलिस्ट्रेटर आपका थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड के लिए हैंग हो जाएगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। नॉर्मली हम जैसे ही पीसी हैंग होता है हम दोबारा क्लिक करना शुरू करते हैं तो वो उससे और ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। तो आप जब टेक्स्ट टूल लेंगे तो आपने थोड़ा सा हैवी टूल होता है ये, तो लोड होने में टाइम लगा रहा होता है। तो आप इसको जब लें तो उस वक्त 1 से 2 सेकंड आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो आपके पास टेक्स्ट टूल आ जाएगा। और समझिएगा मेरी एक एक बात, टेक्स्ट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा डिज़ाइन होता हो, लोगो हो तो पोस्टर हो तो फ्लायर हो थंबनेल हो, मतलब शायद ही कोई ऐसा डिज़ाइन होता हो। मतलब तकरीबन 90% डिज़ाइन टेक्स्ट टूल के साथ ही बनते हैं। टेक्स्ट टूल उसके अंदर कहीं ना किसी हद तक इंक्लूड होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप ध्यान से पढ़ें, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट टूल सारे ही टूल इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब किसी को आप ये नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। हर हर किसी का अपना किरदार होता है, लेकिन कुछ टूल होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज में होते हैं। तो उनमें से एक टेक्स्ट टूल भी है। तो टेक्स्ट टूल को स्टार्ट करते हैं। आप क्या काम करें, टेक्स्ट टूल को 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका होता है कि आप इसको सिंपल क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ऑन हो जाएगा टेक्स्ट टूल, मतलब आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोरियम इप्सम, ठीक है। और जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि लोरियम इप्सम लिखा हुआ है। इस छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने फॉन्ट का साइज इस वक्त 12 पीटी रखा हुआ है, पॉइंट रखा हुआ है। छोटा है, मैं इसको बाद में बड़ा भी कर सकता हूँ। लोरियम इप्सम को लिखा हुआ है, ये डमी टेक्स्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। जो पुराने वर्जन होते थे हमारे पास पहले, जो CS6 वगैरह होते थे, जब से CC आया उस वक्त से ये क्रिएटिव क्लाउड में जो हमारे वर्जन है उसमें आपके पास ये डमी टेक्स्ट आना शुरू हो गया। डमी टेक्स्ट मतलब अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर जी मल्टीमीडिया, कंट्रोल एंटर। मैं इसको, अच्छा, कभी भी एक और बात याद रखें, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। कभी भी पिक्चर्स को और टेक्स्ट को आप इस तरीके से स्ट्रेचिंग, जो इस तरह होते हैं इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, ये कभी भी नहीं कभी भी नहीं करना। कोई आपको पैसे भी देना, जब भी नहीं करना। मतलब ये इस जुमले को मैंने बोलने का मकसद ये कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपने कभी भी नहीं करना, हमेशा करना है कॉर्नर से करना है। और कॉर्नर से भी ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे ऐसे। कॉर्नर से भी जब करना है तो कॉर्नर से जब करेंगे शिफ्ट दबा के करना है, शिफ्ट दबा के। अगर आप यहां से भी कर रहे हैं तो शिफ्ट दबाएं, यहां से कर रहे हैं तब भी शिफ्ट दबाएं। मतलब शिफ्ट के बगैर आपने काम नहीं करना। शिफ्ट से एक्यूरेट काम होता है, प्रोपोर्शनल काम होता है। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप इसका मैक्सिमम 72 है। अगर आपने इससे बड़ा करना है तो आप इस तरीके से कॉर्नर से यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं टेक्स्ट को। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें लेट्स सी के 100 एंटर, तो यहाँ पर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये मेरे पास डबल क्लिक किया मैंने और मैंने M को सिलेक्ट किया और M को मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर M बड़ा लिख दिया। और G को सिलेक्ट किया और G को भी बड़ा कर दिया। और M को सिलेक्ट किया और M को भी मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि इसके अंदर अच्छा, शिफ्ट अल्टर से आपको पता है कि शिफ्ट अल्टर से भी इक्वल छोटा बड़ा होता है, इक्वल छोटा बड़ा होता है। यहाँ पर सिलेक्ट करके आप को फॉन्ट को छोटा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। मतलब शिफ्ट अल्टर से सेंटर से होता है और बगैर शिफ्ट के अगर आप शिफ्ट अल्टर नहीं दबाएंगे तो सिंपल शिफ्ट दबाएंगे तो कॉर्नर से होगा, ठीक है, होगा इक्वली। तो यहाँ पर कैरेक्टर का पैनल आ रहा है, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप टेक्स्ट टूल का इंट्रो है आज, ज़्यादा पता है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ा दूंगा वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर फॉन्ट का नाम आ रहा है, आप क्लिक करें
यहाँ पर आपके पास फॉन्ट की पूरी सारी जो भी आपके पास फैमिली होगी वो सारी आ रही होंगी। कुछ उसमें मैंने डाउनलोड भी किया, मैं आपको बताऊंगा भी कि किन किन वेबसाइट से आप फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें कितने सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं और मेरे पास आपके पास कम आ रहे होंगे कम, लेकिन आपके पास भी जो आ रहे होंगे वो भी बहुत इनफ होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रही है इसकी फैमिली। लेट सपोज कि मेरे पास एक फॉन्ट होता है मॉन्टसीरट, बहुत अच्छा और बहुत मशहूर फॉन्ट है, और मेरे पास देखिए मॉन्टसीरट की पूरी फैमिली आ रही है, एक्स्ट्रा लाइट, थिन लाइट, इटैलिक, ओ देखें पूरी फैमिली आ रही है। तो ये इसको बोलते हैं फैमिली, ठीक है। लेकिन ये हर फॉन्ट की नहीं होती, ठीक है ना। कुछ फॉन्ट में सिर्फ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होता है, कुछ फॉन्ट में कुछ भी नहीं होता, ना बोल्ड ना इटैलिक, कुछ भी नहीं होता, तो उसको बोलते हैं फैमिली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मॉन्टसीरट थिन ले लिया यहाँ से, तो इसके बराबर में इसकी फैमिली आ रही होगी, इसकी स्टाइलिंग आ रही होगी, बोल्ड इटैलिक, लाइट इटैलिक, एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक, रेगुलर इटैलिक, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास इसके साइजेस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। यहाँ से इसकी साइजिंग वगैरह बढ़ा लें, यहाँ पे साइजिंग वगैरह हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मॉन्टसीरट पे जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, ये इसको मैं इस पैनल को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वैसे तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कमाल के ऑप्शन है, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है। मैंने इस वक्त यहाँ पे एक फॉन्ट है रे रेगुलर, ये लिखा हुआ आपको रे। अब मैंने इस पर क्लिक कर लिया रे का, तो यहाँ पे एक फॉन्ट आ जाएगा मास्टर जी। इस तरीके रफली सा फॉन्ट है, अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक की पोस्ट के अंदर जैसे लिखा होता है डील्स और इस टाइप के कुछ फॉन्ट लिखे होते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है इस टाइप का फॉन्ट। बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट हैं, जितने फॉन्ट मुझे मैं आपको बताता रहूंगा वो आप अपने बार नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आपको मैं वेबसाइट बताऊंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैरेक्टर के पैनल के अंदर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पास फॉन्ट का नाम आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास फॉन्ट का स्टाइल आ रहा है, और यहाँ पे आपका फॉन्ट का साइज आ रहा है। यही फॉन्ट का नाम और फॉन्ट का क्या नाम है स्टाइल और फॉन्ट का साइज, ये 50.92 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखें 50.92 लिखा हुआ है। तीनों चीजें सेम है, जैसे बाहर आ रही हैं ऐसे ही बिल्कुल सेम अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो ये जब मैं कैरेक्टर पढ़ाऊंगा तो बकाया चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये तीनों चीजें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आपको आज पढ़ा चुका हूँ। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके अंदर, इस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फिल्टर्स हैं कुछ। अच्छा, फाइंड मोड्स भी आ रहा है, आप यहाँ से भी अगर आपके पास अडोब की जो फॉन्ट की होती है वो अगर कनेक्ट है तो आपके पास यहाँ से भी फॉन्ट वगैरह आ सकते हैं। तो फिलहाल नॉर्मल फॉन्ट पे रहते हैं हम, और यहाँ पर फिल्टर्स आ रहे हैं। तो देखें कितनी कमाल की चीज़ है। आप वो बता रहा है आपको कि इसकी प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशंस हैं इसकी फॉन्ट्स की, इसके हवाले से भी आप जो है इनको तकसीम कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे वाले फॉन्ट दिखाओ, और मैं कितने सारे फॉन्ट है, मैंने कहा मुझे सिर्फ स्क्रिप्टी फॉन्ट दिखाओ, इस टाइप के फॉन्ट जो है ना। अब देखें सारे वो फॉन्ट दिख रहे हैं, मेरा टाइम बच रहा है इससे, ठीक है। अक्सर होता है हमने डाउनलोड तो किया हुआ होता है फॉन्ट, लेकिन हमें टाइम पे एक वक्त पर एक चीज़ नहीं मिल रही होती, तो हमें बड़ी मुश्किलात हो रही होती हैं। एक ये फॉन्ट होता है इस टाइप के, मैंने कहा भाई इस टाइप के फॉन्ट दिखाओ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा भाई इस टाइप के फॉन्ट दिखाओ, ठीक है। और मैंने कहा इस टाइप के फॉन्ट दिखाओ, मतलब ये जो आपको बस एम दिखा रहा है ना, शेप दिखा रहा है आपके पास, भाई इस टाइप के फॉन्ट दिखाओ, ये आपको दिखा रहा है किस तरीके से मोटे मोटे फॉन्ट जो हैं, इस टाइप के थोड़े से रफली टाइप के जो फॉन्ट होते हैं, ये स्क्रिप्टी है और ये थोड़े से रफली टाइप के, इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। और ये देखें थोड़े से स्लैब टाइप के फॉन्ट नहीं होते, थोड़े से खिंचे हुए जो होते हैं वो, तो ये सर्टिफिकेट टाइप के जो फॉन्ट होते हैं, जो सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे देखें कुछ फॉन्ट आ रहे हैं इस तरीके से फॉन्ट, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपको कितने अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ, अच्छा एक और मजेदार, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लगा लिया और लगा के आपने अपना काम वाम किया और भूल गए, जब अगले दिन आप इलस्ट्रेटर खोलेंगे ना, या अगले ही घंटे आप काम कर रहे होंगे और देखें इस पर फिल्टर ऑन हुआ हुआ है, अब बकाया जो स्क्रिप्टी फॉन्ट है ना वो आपको दिखेंगे नहीं, अगर आप सर्च भी करेंगे वो तब भी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने याले फॉन्ट स्टाइल, कौन सा फॉन्ट मैंने लिया हुआ है, सिंपल फॉन्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अब मुझे थोड़ा सा ना रे का फॉन्ट उठाना है, REA, अब मैं रे लिख रहा हूँ, फॉन्ट वो आ ही नहीं रहा। बोले मैंने कहा यार भाई मैंने फॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ, मैंने इस्तेमाल किया, ये शो क्यों नहीं करा रहा, ये इसलिए शो नहीं करा रहा, मेरे पास फिल्टर लगा हुआ है, वो जो भी दिखाएगा वो इस क्लासिफिकेशन का दिखाएगा। तो अगर आपने कभी क्लासिफिकेशन ले लियो तो आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप क्या नाम है लगा के चेक ला के भूल जाएं, फिर आपको बड़ी मुश्किलात होंगी इसके लिए। तो आपने बाद में इसको क्लियर ऑल कर लेना ताकि आपका काम हो जाए, ताकि आपके पास अब नेक्स्ट टाइम जो फॉन्ट दिखेंगे वो सबके सब दिखेंगे इक्वल जैसे दिखते हैं। फिर दोबारा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और इसी फिल्टर पे आएंगे, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी, अगर आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से नहीं दिखाना चाहते, अगर आप क्लास, ये आपको दिखा रहा है बोल्ड दिखा दो फॉन्ट, मतलब दिखा रहा है ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है हैवी वेट दिखाओ, मुझे रेगुलर वेट दिखाओ, मुझे लाइट वेट दिखाओ, ठीक है। कॉन्डेंस मतलब हल्के से खिंचे हुए होते हैं फॉन्ट वो जो ना, तो इस टाइप के फॉन्ट दिखाओ भाई, इस टाइप के दिखा दो,
ठीक है, हाई कंट्रास्ट फॉन्ट टाइप के, ठीक है, इनके अपने अपने नाम है। अगर आपने कहा यार अच्छा इस टाइप के दिखाओ कि ओल्ड स्टाइल, मतलब आपके पास जो ना ये करेक्ट जो उसके न्यूमेरिकल्स है ना वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो अब आपने जिस फॉन्ट के न्यूमेरिकल इस तरीके से होंगे वो फॉन्ट आपके पास शो कर देगा। तो आप इस तरीके से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, बाद में आप क्लियर ऑल कर दें ताकि आपके पास कोई अगर फिल्टर लगा भी है तो वो रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से आपके पास सबके सब फॉन्ट्स आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बराबर में एक अच्छा इसके बराबर में बिल्कुल एक स्टार आ रहा है, शो द फेवरेट फॉन्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार मेरे पास फॉन्ट तो बहुत सारे हैं, 500 600 1000 हैं, जितने भी हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं चलाता सिर्फ बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, 15-20 फॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ और मुझे उसको फिल्टर आउट करने में टाइम लग रहा है। तो देखिए मैंने कुछ फॉन्ट्स के आगे मैंने स्टार लगाया हुआ, यहाँ पे आएंगे सबके आगे स्टार आ रहा होता है, तो आप जिसके आगे भी स्टार पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो फेवरेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इसको फेवरेट में ऐड कर दिया, मैंने कहा भाई ओपन सेंस, ये सब आप इस तरीके से आप अपनी मर्जी से ना फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इसको, मैंने कहा भाई ओपन सेंस को भी आप कर दो, ठीक है। अब एक और चीज, अब जब इस वाले स्टार पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो वो ही फॉन्ट दिखेंगे जिन पर आपने जाकर स्टार लगाया होगा। तो मेरे जो फेवरेट फॉन्ट है तो वो सबके सब यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है, जो मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, या किसी कंपनी ने मुझे बोला भाई मेरे फॉन्ट ये इस्तेमाल करना, तो मैंने उसको फेवरेट में रखा हुआ ताकि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे 50,000 फॉन्ट में ढूंढना ना पड़े, मेरा 1 सेकंड भी जाया ना हो, मुझे वक्त पर मेरे मतलब की चीज मिले। तो आप इस तरीके से फेवरेट फॉन्ट पर को चूज कर सकते हैं अगर आप स्टार पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, बराबर में आ रहा है शो रिसेंटली एडेड, आप मुझे वो फॉन्ट मतलब शो करें जो अभी अभी मैंने ऐड किए हैं, ठीक है, रिसेंटली ऐड किए। तो नॉर्मली मैंने कोई इतना खास अभी रिसेंटली ऐड भी नहीं किए हैं फॉन्ट, तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली मैंने अभी ऐड किए हैं फेवरेट वगैरह में, और इस तरीके से जो मैंने अभी डाउनलोड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाया हूँ डाउनलोड करके अभी नए, अब आपको डाउनलोड करके कैसे ला सकते हैं मैं आपको भी सिखाऊंगा, किन किन वेबसाइट से ला सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो अभी इन्हीं कुछ दिनों के अंदर मैं डाउनलोड करके लाया हूँ, अनियन का, और ये एक फॉन्ट है और ये एक फॉन्ट है, तीनों फॉन्ट मैं अभी डाउनलोड करके लाया हूँ कुछ दिनों पहले ही। तो बहुत खूबसूरत फॉन्ट है, ये मैं दूसरी फिजिकल क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने उनको डाउनलोड करके सिखाए थे, तो आपको भी सिखाऊंगा। तो अब जब मैं आपको डाउनलोड करके सिखाऊंगा तो फिर वो 2-3 भी हो जाएंगे, लेकिन रिसेंटली है ये कुछ दिनों बाद गायब हो जाएंगे, यहाँ से फिर 0 हो जाएगा, ये खाली आ रहा होगा यार हिस्सा। तो आपके पास बाकी बराबर हमारा शो एक्टिवेटेड फॉन्ट, मतलब अगर आपने फॉन्ट परचेज किए हैं एडोब क्रिएटिव क्लाउड की वेबसाइट से, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे फॉन्ट भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फिल्टर्स हैं, और अगर आप फिल्टर इस्तेमाल कर लें तो दोबारा इस पर क्लिक करके या क्लियर ऑल करके या अनचेक करके आप इन फिल्टर्स को रिमूव कर दीजिएगा, वरना आपको बाद में मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये हमारे पास आज टेक्स्ट टूल की एक बेसिक सी एक इंट्रो क्लास थी, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ 3 से 4 क्लासेस लगेंगी हमें टेक्स्ट टूल को पढ़ने और समझने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में भी आई होगी और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास इसी क्लास से मुत्तसिल होगी, कनेक्टेड होगी, तो काइंडली आप प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।